हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल सॉर्टेड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन कीज़ के बारे में। फंक्शन कीज़ कैसे काम करती हैं, मैं आज आपको यही बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फंक्शन कीज़ से रिलेटेड ही क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं पहली फंक्शन की से। पहली फंक्शन की F1। F1 का यूज़ इसलिए किया जाता है जब भी हम किसी कमांड को पहली बार यूज़ कर रहे होते हैं या हमें पता नहीं होता कि उसको किस तरह से यूज़ करना है, वो क्या काम करेगी। तो इसलिए हम अपने कीबोर्ड से पहले ही कमांड को ही डाल के कमांड को एंटर करके फिर F1 प्रेस करते हैं, जिससे ऑटोकैड ऑटोमेटिकली हमारे को उस कमांड के बारे में बता देता है कि किस तरह से ये कमांड यूज़ करी जाएगी। आप देख सकते हैं मैं ऑफसेट डाल रहा हूँ। ऑफसेट कमांड डालने के बाद मैंने जैसे ही F1 प्रेस किया, ऑटोकैड ने ऑटोमेटिकली ही मेरे को ऑफसेट कमांड के सारे यूजेस बता दिए कि इसको किस तरह से यूज़ करा जाता है और ये क्या काम करती है। तो चलिए अब देखते हैं F2 क्या काम करती है। F2 की जो है वो हमेशा हमारे को प्रीवियस यूज्ड कमांड की हिस्ट्री शो करती है कि हमने अब तक कौन सी कमांड यूज़ करी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे को अब मेरी सारी कमांड बता देगा कि मैंने कौन सी कमांड यूज़ करी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑफसेट कमांड यूज़ करी थी पहले, उससे पहले मैंने लाइन कमांड यूज़ करी थी। तो ये मेरे को शो कर रहा है कि आपने ये कमांड यूज़ करी थी। तो ये एक तरह से मेरी सारी हिस्ट्री दिखा रहा है। अब F3 की बात करें तो F3 की होती है ओस्नैप। ओस्नैप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे को किसी भी लाइन का या फिगर का मिड पॉइंट, एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में भी। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे ही मैं ओस्नैप कमांड को ऑन करूंगा और लाइन को फिर से सेलेक्ट करूंगा, तो कर्सर को जब भी मैं एंड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट पे लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं ये अलग से ही ग्रीन स्क्वायर जैसा कुछ हाईलाइट कर रहा है। तो ओस्नैप का यूज़ सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी भी फिगर का या लाइन का या किसी भी शेप का मिड पॉइंट या कोई भी रेफरेंस पॉइंट हाईलाइट करके देख सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। F4 की जो है वो ओस्नैप ही होती है। जैसे कि F3 में ओस्नैप 2D शेप्स को हाईलाइट करता था। 2D शेप्स के लिए मिड पॉइंट, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को हाईलाइट करता था। उसी तरह से आप देख सकते हैं नीचे F4 मीन्स 3D ओस्नैप। 3D शेप्स के लिए जब भी हमारे को मिड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट हाईलाइट करना होता है तो हम F4 की का यूज़ करते हैं। अब F5 के बारे में बताता हूँ। पहले तो मैं DS एंटर करके स्नैप एंड ग्रिड सेक्शन में जाऊँगा। अब वहाँ से ग्रिड स्नैप को मैं रेक्टेंगुलर से आइसोमेट्रिक वे में चेंज कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये सारी लाइंस अब स्ट्रेट से डायगोनल वे में चेंज हो चुकी हैं। अब ये लाइंस मेरे को किसी भी शेप का आइसोमेट्रिक व्यू दिखाएंगी। अगर मैं आइसोमेट्रिक व्यू देखना चाहता हूँ, अब उसके लिए मैं F5 की को प्रेस करूँगा। F5 की को प्रेस करने के बाद मैं अलग अलग व्यू देख सकता हूँ, जैसे कि राइट, लेफ्ट, टॉप। आप नीचे भी देख सकते हैं मुझे अलग अलग व्यूज़ शो हो रहे हैं। अब मैं फिर से इस कमांड को हटाने के लिए DS एंटर करूंगा और स्नैप एंड ग्रिड सेक्शन में जाके आइसोमेट्रिक को फिर से रेक्टेंगुलर में चेंज करके ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मुझे फिर से रेक्टेंगुलर लाइंस वापस मिल गई हैं। अब हम बात करेंगे F6 के बारे में। F6 जो है वो डायनेमिक UCS को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं नीचे कमांड में। अब हम बात करेंगे F7 के बारे में। F7 जो है वो हमारे को ग्रिड ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। जब भी मेरे को ग्रिड चाहिए तो मैं ऑन कर लूँगा, नहीं चाहिए तो मैं ऑफ कर लूँगा। F7 का इसलिए यूज़ किया जाता है। अब जो मोस्ट कॉमन कमांड है और की है वो है F8। F8 मीन्स ऑर्थो। ऑर्थो की का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जब भी मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं तो अगर मैं F8 नहीं दबाऊंगा तो वो लाइन किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर सकती है। लेकिन जब मैं F8 दबा दूंगा तो वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं अब।
अब मैं जो भी लाइन ड्रॉ करूँगा वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। अब अगर मेरे को फिर से चेंज करना है तो मैं F8 को फिर से दबा के ऑर्थो को ऑफ कर दूंगा और ये लाइंस फिर से फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाएंगी। अब फिर से मैंने ऑन कर दिया है तो ये फिर से स्ट्रेट ड्रॉ हो रही हैं। तो ऑर्थो का बेसिकली सिर्फ इसलिए यूज़ होता है। चलिए अब बात करते हैं F9 के बारे में। F9 जो होता है वो ग्रिड स्नैप होता है। ग्रिड स्नैप मीन्स कि जैसे ये आपके सामने प्लस का साइन है, इसको हम क्रॉस हेयर कहते हैं। अब ये क्रॉस हेयर अगर मैं F9 दबा दूंगा तो ये जितने भी आपको ये स्क्वायर टाइप्स ये ग्रिड दिख रहे हैं, तो क्रॉस हेयर सिर्फ इन ग्रिड के ऊपर ही, ग्रिड लाइंस के बाउंड्री लाइंस पे ही ट्रैवल करेगा। मतलब कि ऑल डायरेक्शंस में मूव नहीं करेगा। ये देखिए जैसे कि सिर्फ इन लाइंस के ऊपर ही मूव करेगा। लेकिन जैसे ही मैं F9 ऑफ कर दूंगा, ग्रिड स्नैप को ऑफ कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं ये फ्रीली स्क्वायर्स के बीच में भी मूव कर पा रहा है। तो F9 का यूज़ सिर्फ इसीलिए किया जाता है। अब F10 के बारे में हम बात करेंगे। F10 जो होता है वो पोलर ट्रैकिंग होता है। पोलर ट्रैकिंग मीन्स कि जब भी हमारे को किसी भी लाइन को एक पर्टिकुलर एंगल पे ड्रॉ करना हो तो हम पोलर ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं। पोलर ट्रैकिंग में आप नीचे देख सकते हैं मैंने इसको ऑन किया है F10 की से। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग एंगल्स मेंशन किए हुए हैं ऑटोमेटिकली पहले से ही। तो अगर मैं किसी भी एंगल को सेलेक्ट करके, लाइन को सेलेक्ट करके फिर मैं अगर लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो ये मेरे को 45 डिग्री जैसे मैंने सेलेक्ट किया था तो 45 डिग्री पे इसने मुझे ऑटोमेटिकली ही इंडिकेशंस दे दी एक डॉटेड लाइन की मदद से, ताकि मैं 45 डिग्री को एक एग्जैक्ट एंगल पे एक लाइन बना सकूं। अब मैं अगर लेट सपोज मैं 90 पे बनाना चाहूँ तो मैं फिर से लाइन कमांड सेलेक्ट करूँगा। 90 डिग्री मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अब इसने 90 डिग्री पे मुझे फिर से डॉटेड लाइन की मदद से एक इंडिकेशन दे दिया है कि आपका एंगल अब यहाँ बनेगा। F10 की सिर्फ इसलिए यूज़ करी जाती है। अब बात करते हैं F11 की। F11 की का मतलब होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग इसलिए यूज़ करी जाती है कि जब भी मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी हो तो वो बिल्कुल ही स्ट्रेट हो, तो वो मेरे को पहले से ही स्नैप करके ट्रैक करके इक्वल है या नहीं ये मेरे को पहले से ही बता देता है। अब जैसे ही मैं इसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि ये वाली लाइन मैं इसके बराबर में कैसे लेकर आऊँ, बिल्कुल इसके नीचे कैसे लेकर आऊँ, तो मैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन करूँगा, ऊपर वाली लाइन पे पॉइंट लेके जाऊँगा तो इसने मुझे ऑटोमेटिकली दो लाइंस की मदद से एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना के दे दिया है कि ये मेरा परफेक्ट पॉइंट है उस लाइन को पुट करने का। F11 की का यूज़ बस इतना ही था। चलिए अब F12 की बात करते हैं। F12 की का नाम है डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट की हमारे को दो चीज़ें एक साथ अलाउ करती है। जब भी हमारे को किसी एक लाइन का एंगल और लेंथ दोनों एक साथ में डिसाइड करनी होती है, तब हम डायनामिक इनपुट की का मतलब F12 की का यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं F12 की दबाऊंगा और लाइन की सेलेक्ट करूंगा, तब आप देख पाएंगे कि दोनों ही चीज़ें मुझे एक साथ शो हो रही हैं। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे लाइन की लेंथ नज़र आ रही है जो मैं ऑटोमेटिकली अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकता हूँ, और राइट हैंड साइड पे मुझे लाइन का एंगल शो हो रहा है। अब मैं कीबोर्ड पे टैब की का यूज़ करके एंगल डिसाइड कर लूँगा। मुझे जितना भी एंगल चाहिए मैं उस एंगल को रख लूँगा और टैब की का ही यूज़ करके मैं दोबारा लेंथ कॉलम में वापसी आ जाऊँगा। अब आप देख सकते हैं मैं टैब का यूज़ करके लेंथ में वापस आ गया हूँ, बट जब मैंने एंगल डिसाइड किया था वो लाइन अब वहीं पे उस एंगल पे ही लॉक हो चुकी है। अब मैं सिर्फ इसकी लेंथ ही चेंज कर सकता हूँ, एंगल नहीं। तो अब मैं एंगल डिसाइड करने के बाद इसकी लेंथ डाल रहा हूँ। अब आप इसकी लेंथ भी देख सकते हैं, मैंने इसकी लेंथ डिसाइड कर ली है तो एक लेंथ इसकी निकल के आ गई है। तो डायनामिक इनपुट यूजुअली दो चीज़ों को एक साथ अलाउंस देता है, मतलब कि दोनों चीज़ों को हम एक साथ एक ही की का यूज़ करके कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सिविल सॉर्टेड, साइनिंग आउट।